एक खिलाड़ी को खिलाने के लिए 16 लोग 15-18 लोग वहां पर पिकनिक करने जाते हैं, साजिशें रचने जाते हैं। वो डॉक्टर अपनी क्या ऐसी तैसी करा रहे थे? 70 लाख रुपए क्या भारतीय जनता पार्टी के खेल के मंत्री अपने मामा के घर से लाए थे या मोदी जी के नाना जी के घर से लाए थे? तो चलिए साथियों, धुलाई शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ओके, अब सुरेंद्र राजपूत ये इसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और दिल्ली पुलिस ने उनके साथ क्या क्या किया था सबने हमने देखा था। अच्छा, और लेकिन ये तो पूरे देश के लिए एक होने का मसला है। ये तो हमारे गर्व का सम्मान का मामला है। इसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मानक भाई, आप भी इस बात को कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। और राजनीति क्यों नहीं लाए, आप हमें बताइए ना। राजनीति जब समस्याओं का समाधान करने का एक उचित माध्यम है और पूरे देश की जो समस्याएं उनका समाधान ही राजनीति करती है, क्यों नहीं लाए? कुछ क्वेश्चन हम क्यों नहीं पूछे? हम क्यों नहीं पूछे कि जब विनेश फोगाट पेरिस गई थी तब वो 49 किलो की थी? हम क्यों नहीं पूछे कि कल विनेश फोगाट का वजन 49 किलो 700 ग्राम था और आज 50 किलो 100 ग्राम क्यों हो गया? आखिर जो उसके साथ के जो उनका पैरा मेडिकल स्टाफ है, उसका कोच है, उसका डाइटिशियन है, उसके डॉक्टर है, उन्होंने वो देख क्या रहे थे? वो अंडे छील रहे थे? वो क्या कर रहे थे? आप हमें बताइए ना। वो लड़की तो अपने खेल पे ध्यान लगा रही थी। उस लड़की के खेल पे ध्यान लगाने के साथ साथ क्या उसके साथ ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या व्यवहार किया? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने किस किस तरीके की बातें कही? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, मैं अगर आप कहेंगे तो 3-4 एंकरों के नाम ले लूंगा, उन लोगों ने उससे पैसे मांगे कि वापस दे दो इतने करोड़ रुपए और इतने लाख रुपए तुम्हारी ट्रेनिंग पर लगे हुए हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये अपने आप में अगर आप सारी की सारी चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं विनेश फोगाट के लिए आज सच में दिल से बहुत दुखी हूं, क्योंकि कल तक वो लड़की 50 किलो के अंदर थी, अचानक से 400 ग्राम वेट बढ़ा तो बढ़ा कैसे? ये जो उसका साथ का स्टाफ गया था, ये वहां पर आलू छील रहा था, अंडे छील रहा था या साजिश कर रहा था? 400 ग्राम नहीं बढ़ा सुरेंद्र भाई, नहीं। इसके लिए मेरे पास एक प्रमाण 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ा। जो खबर ये है 2 किलो से ज्यादा बढ़ा, रात भर कम करने की कोशिश की, तब जाके आया 50 किलो और 100 ग्राम। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चले। मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ा तो यह तो और गंभीर बात है। यह इतनी गंभीर बात है, इस पर तो जो ओलंपिक एसोसिएशन हिंदुस्तान से जो गया है, सारे के सारे को जेल बंद कर देना चाहिए। बात तो सही है। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसके कहने से इन लोगों ने कुछ ऐसा खिलाया कि 2 किलो वेट बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम 2 किलो बढ़ा, नहीं आप बता रहे, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा था। मुझे यह बता दीजिए कि वो जो ओलंपिक एसोसिएशन के जो लोग गए हैं वहां पर, एक खिलाड़ी को खिलाने के लिए 16 लोग 15-18 लोग वहां पर पिकनिक करने जाते हैं, साजिशें रचने जाते हैं। वो डॉक्टर अपनी क्या ऐसी तैसी करा रहे थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो डाइटिशियन क्या अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे? मेरे घर की बच्ची है, इस लड़की से मिलने के लिए, बजरंग से मिलने के लिए, बाकी सब लोगों से मिलने के लिए मैं धरना स्थल पर बैठा था। मैं वहां गया था, वहां 2 दिन बैठा हुआ इन लोगों के साथ में। इन लोगों ने आत्मसम्मान की लड़ाई ईमानदारी से जहां तक लड़ सकते थे, पेरिस के फाइनल तक पहुंचे और साजिशें जीत रही हैं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री कह रहे हैं कि हमने 70 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किए। अगर 70 लाख रुपए क्या भारतीय जनता पार्टी के खेल के मंत्री अपने मामा के घर से लाए थे या मोदी जी के नाना जी के घर से लाए थे? ये हुई ना बात। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नहीं, पर्सनल कोई बताए? देश का पैसा है, खिलाड़ियों पर खर्च नहीं होगा तो क्या तुम्हारे परिवार वालों पर खर्च होगा? नहीं, पर्सनल मत परिवार करिए। वैसे नहीं रखते हो तुम लोग। दूसरा सुरेंद्र भाई, एक मिनट भूलिए मत। सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था विनेश फोगाट की, जब ये खबर आई थी उन्होंने पीटी उषा से बात की। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज कट रही है मानक भाई, दोबारा कहिए। ओके, आप सुन पा रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजनीति को साइड रखकर आज विनेश फोगाट के मामले में पीटी उषा को सुबह फोन किया और उनसे कहा कि आप प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, सख्त आपत्ति दर्ज कराइए और सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। ये क्या हुआ है वहां पर और आप राजनीति ला रहे हैं? बताइए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं फिर से बात करता हूं, मैं बताता हूं, उसको भी सुन लीजिए सर,
छोटा सा देश है, पिद्दी भर का देश है केनिया। इतना सा है सर, अगर वर्ल्ड के नक्शे में ध्यान से ना देखा जाए तो दिखता नहीं है। कल 5000 मीटर का उसका धावक डिस्क्वालीफाई कर दिया था इसी ओलंपिक एसोसिएशन ने। उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज किया, उसको मेडल, उसका सिल्वर वापस मिला। और हम लोग 140 करोड़ के देश हैं, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु प्रधानमंत्री है। वाह मोदी जी, वाह वाह। नीता अंबानी ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्य है, पीटी उषा हमारी क्या नाम अध्यक्ष है, और दुनिया में दबदबा है हमारा। अमेरिका वाला राष्ट्रपति तो हमसे पूछ करके वो करता है, यूक्रेन और रूस का युद्ध हम रुकवा देते हैं। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे। ओके। सारा कुछ करने वाले लोग ये नहीं कर सकते कि इस लड़की के साथ फेयर चांस हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों 2 किलो वजन बढ़ गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए ना। बिल्कुल और फेयर होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। नरेंद्र आप मोदी सही ने कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। मैं आपका गुस्सा तो समझ कौन सी बड़ी बात कर दी? मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं। बस हवा निकल गई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।